चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पीछे के कई वीडियो डिस्कस किए जा चुके हैं जिसमें कि आपके राष्ट्रीय कंप्लीट हो चुका है, आर्थिकी भी पढ़ाई जा चुकी है। शॉर्ट में जो घटनासार है, घटनासार का जो है इसके पहले जो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अर्धवार्षिकी इसके पहले के सभी जो है टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं। देखिए दो तीन चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले ना डिटेल में पढ़िए। जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो शॉर्ट पढ़ाने में और पढ़ने में आसानी होती है। अभी जैसे इसमें मैं आपको कार्ड छाट बताने लगूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कन्फ्यूज हो जाएगी, मतलब कि ये चीज़ या चीज़ें याद भी नहीं रहती है ना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ याद होती है काफ़ी टाइम के लिए। तो अभी तो ऐसे डिटेल में चलेंगे कुछ दिन, मुश्किल से 10-5 दिन और जो भी चले, उसके बाद फिर जो है हो सकता है वो वाली आई दृष्टि वाली अगर बुक आ जाती है ना, तो उसको देख लेंगे। नहीं तो अभी जो है अभी तो थोड़ा सा इसको चलने देंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट में रिवीजन जब 10-15 दिन बचा रहे एग्जाम के लिए, उसके लिए जो है शॉर्ट वीडियो कुछ अपलोड किया जाएगा, है ना। शॉर्ट वीडियो मतलब इसी का ही एक समराइज्ड वे में जैसे बना करके, मतलब ताकि जो जो इम्पोर्टेंट हो गए। और एक प्लान ये भी है कि हम सोचेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए, है ना, सभी सब्जेक्ट का। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगता है कि आ जाएगा, वो सब डिस्कस होगा आराम से। लेकिन बस यही थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़िए, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि नहीं रातों रात ही सब कुछ हो जाए। अगर आप पढ़े हैं तो फ़ायदा ही है, और नहीं पढ़े हैं तो फिर तो अचानक सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। खैर, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर क्या है आज का पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, 50 मतलब 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024। चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं आराम से। 5वां G7 शिखर सम्मेलन 13 जून से 15 जून, 13 जून से 15 जून, ठीक है, 2024 तक इटली के अपूलिया। अब ये अपूलिया कहाँ पर है, देखिए इटली के अपूलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। अब ये पॉइंट, ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा, इटली के अपूलिया, तो पहले पता मैपिंग लोकेशन का भी कुछ बना करके पूछ सकते हैं अपूलिया कहाँ पर है, इटली में है, या फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया, है ना, ये बोर्गो इग्नाजिया कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता है इटली में है ना। बोर्गो इग्नाजिया हो गया या अपूलिया हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो है अभी आपको पीटी के लिए, मतलब कि सीधे सीधे क्वेश्चन बना दे सकता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए जो है अवेयर रहना है लोकेशन वाले में। उसके बाद पॉइंट ये है, इटली की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 7 सदस्य देशों, है ना, देशों के राष्ट्राध्यक्ष G7, है ना, शासनाध्यक्षों के अलावा यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे पता रहना चाहिए कि न्यूज के तौर पे। उसके बाद क्या है कि वे बैठकें जिनमें G7 के सदस्य देशों, वे बैठक, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्या कह रहा है, वे बैठकें जिनमें G7 के सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश का संगठन हिस्सा लेते हैं, उसे आउटरीच सत्र कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आउटरीच सत्र। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाल ही में चर्चाओं में था आउटरीच सत्र क्या है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है कि G7 के सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश तथा संगठन हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस एक ना कि एक ओवरव्यू आपको पता रहेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे वहाँ पर, तब भी काम चल जाएगा। इस सत्र में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है ये देखिए, इस बार आउटरीच सत्र के लिए भारत सहित 12 देशों के तथा संगठनों को आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना। क्या कह रहा है, भारत सहित 12 देशों तथा संगठनों का आमंत्रण कौन कौन सा है, जिसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जॉर्डन, केन्या, मारिटानिया, ट्यूनीसिया, तुर्की, यूक्रेन, UAE। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब कि जिससे इसमें कौन कौन से हैं। तो अभी ये मैंने आपको पढ़ सुना दिया, आपको भूल जाएंगे, है ना, भूलने की आदत होती है कि आदमी भूल जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा अगर टेक्निकल टाइप के सोचेंगे तो याद रहेगा। जैसे आपका ये वाला भाई, ये तो हमेशा रहेगा UAE, बस इतना ध्यान रखिएगा, UAE है ना, UAE ध्यान रखिएगा। उसके बाद
अब आपको एक चीज़ बताना, यूक्रेन है, देखिए अब आपको एक यूक्रेन है, इसका मतलब क्या है, रूस नहीं दिख रहा आपको, है ना, यूक्रेन है जिसमें आपको रूस नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद अगर रूस नहीं दिख रहा था आपको, तो चाइना भी नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, चीन भी नहीं है। और मजे की बात क्या है कि लेकिन अपना क्या है, भारत यहाँ पर है। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपको जो बस मतलब ध्यान रखना है ओवरव्यू टाइप से, ताकि वहाँ पर क्या होता है ना कि आप गेस भी तो कम से कम कर पाओ भाई, कुछ कुछ सोच तो वहाँ पर, तो चलो सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ, थोड़ा सी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि G7 समिट 2024 के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII की महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, क्या क्या कहा, PGII, ये थोड़ा सा PGII, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, इस पहल की शुरुआत अमेरिका और G7 सहयोगियों द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित 48th G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा संबंधी कमियों को दूर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट देखिएगा कि इसके तहत G7 विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन, अरे भाई 600 बिलियन, सर बिलियन क्या होता है, हाँ तो फिर बिलियन नहीं पता, जान लीजिए, अमेरिकी डॉलर भी तो नहीं पता होगा ना थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आता है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC को समर्थन और प्रोत्साहन, ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC को समर्थन और प्रोत्साहन, थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि सम्मेलन में G7 राष्ट्रों में IMEC को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, है ना, किसके, IMEC को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। IMEC का लक्ष्य भारत मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से एक व्यापक परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है। ठीक है, IMEC कभी कभी यही पूछ लिया जाएगा, जिससे अगर बनाया जाए क्वेश्चन इसमें, तो ये क्वेश्चन से बना सकता कि IMEC का लक्ष्य क्या है, IMEC क्या है या IMEC का लक्ष्य क्या है। कभी कभी IMEC का फुल फॉर्म तक पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब ओवरव्यू टाइप का छोटे छोटे बातें। उसके बाद सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, थोड़ा सा स्पीड अप भी रहेगा अब धीरे धीरे, क्योंकि करीब आ रहे हैं ना हम लोग, देखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा चाहिए, फेवरेट पॉइंट है, यह परियोजना पार्टनरशिप, PGI फिर आया है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। क्या क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। प्रस्तावित IMEC में रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परियोजना मार्ग शामिल होंगे, जो 2 गलियारों तक विस्तृत होंगे, जो 2 गलियारों तक विस्तृत होंगे। 2 गलियारा कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक कौन सा, पूर्वी गलियारा, जो भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है, भारत को अरब खाड़ी, जो पूर्वी गलियारा, ध्यान रखिएगा कि पूर्वी गलियारा जो ईस्ट कॉरिडोर है वो भारत को किससे जोड़ता है, अरब खाड़ी से जोड़ता है। और दूसरा उत्तरी गलियारा है जो खाड़ी को किससे जोड़ता है, खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। पूर्वी गलियारा, भाई पूर्वी गलियारा किससे जोड़ेगा सर, अब लग रहा है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा किससे जोड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत किससे जोड़ता है, अरब खाड़ी से जोड़ता है, तो ये थोड़ा सा याद रहे। उसके बाद पॉइंट ये है कि IMEC गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डाटा केबल भी शामिल होंगे। ठीक है, क्या क्या, IMEC गलियारा में, है ना, IMEC गलियारा ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, कि इससे सीधे से क्वेश्चन बनेगा ना IMEC गलियारा के बारे में क्या है यार, कौन सा सही है, तो इसके लिए तैयार है, ये UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना समझिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय वाले जितने भी टॉपिक होंगे सब के सब UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा, नहीं 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 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भारत के लिए मतलब UPSC के लिए भी फेवरेट होते हैं, थोड़ा डिटेलिंग होनी भी जरूरी होती है ना। अब शॉर्ट में पता चला कि भाई एक लाइन सोच रहे, एक लाइन शॉर्ट बन जाए तो फिर वो दिक्कत करेगा ना, क्योंकि कभी कभी छोटे अंदर मतलब गहराई में जाकर एक लाइन उठा लिया जाता है, ऐसा होता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा।
भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी आईएमईसी के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। सबसे पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा, भारत क्या आईएमईसी का हस्ताक्षरकर्ता देश है? हाँ बिल्कुल है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सऊदी अरब है, देखिए आपका यूएई है, यूरोपीय संघ है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है, अमेरिका है। ये पॉइंट जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन, आधारभूत अवसंरचना समझ रहे ना, आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन। उसके बाद क्या पॉइंट है कि G7 देशों ने मध्य अफ्रीका में, G7 देशों ने कहाँ पर? मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर था, लूजोन कॉरिडोर एवं मिडल कॉरिडोर के लिए भी समर्थन व्यक्त किया है। किसके? ये क्या सर, मतलब नाम कैसे रखते हैं, क्या मतलब नाम क्या रखें? नाम देखिएगा कि G7 देशों कहाँ पर बात हो रही है सर? मध्य अफ्रीका की बात हो रही है, अमेरिका नहीं बात हो रही है, ठीक है। मध्य अफ्रीका की बात हो रही है, भारत की बात नहीं है, अफ्रीका की बात है। बस ये ध्यान रखिएगा। लोबिटो कॉरिडोर क्या है? कभी कभी पूछ सकता है भाई, नहीं पूछ अच्छी बात है ना, लेकिन पूछ लेगा तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लोबिटो कॉरिडोर, लूजोन कॉरिडोर या मिडल कॉरिडोर, है ना नाम इसके। हालांकि आगे इसकी डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी है। अब जैसे ये पॉइंट है कि लोबिटो कॉरिडोर के लोबिटो, अच्छा ऐसे याद करेंगे क्या? हम इतने लो हैं नहीं, हम बिटकॉइन सुने होंगे, चलो नहीं सुने होंगे, बिटकॉइन चर्चा बहुत रहता है, बस लोबिटो ऐसे थोड़ा सा रखेंगे, दिमाग याद रहेगा। यह अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो के बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और जाम्बिया तक विस्तृत है। कहाँ से? यह अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो के बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया तक विस्तृत है। एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, देखो तीनों उदाहरण दिया गया है ना। आज लूजन कॉरिडोर कहाँ से है? यह फिलीपींस के, पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से? लूजोन जैसे भी है, लूजोन अच्छा है, लूजोन कर दें। एक तो अभी बताया, चलो ठीक है, ये लोबिटो, अच्छा लोबिटो तो समझ में आता, लो आ रहा है बिटो में, चलो लो कर दें, लोबिटो कॉरिडोर। लेकिन लूजोन, अच्छा लू सर थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा है? अरे याद रखिएगा, जोन में लू लगा दी जाएगा, जो लूजोन हो गया। यह फिलीपींस, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? लोबिटो कॉरिडोर में अंगोला की बात हो रही है, लेकिन लूजोन में किसकी बात हो रही है? फिलीपींस की। बस इतना हल्का सा थोड़ा सा पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट दिया गया है? उसके बाद ये दिया गया, देखिए लूजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। कौन सा? लूजोन। अब सबसे पहले यही आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि लूजोन है कहाँ पर बेसिकली, है ना, लूजोन है कहाँ पर। जब आपको ये बात पता रहे कि लूजोन है कहाँ पर, फिलीपींस में है, तो अगर लूजोन कॉरिडोर के बारे में थोड़ा चर्चा होगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चर्चा कहाँ की हो रही है। और जब ये बात आप क्लियर रहेगा कि लूजोन फिलीपींस में है, तो थोड़ा क्लियरिटी बनी रहेगा ना। कभी कभी होता है कि स्टेटमेंट में डाल देते हैं, कभी कभी मतलब किसी तरह से भी कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके पॉइंट आता कौन सा? मिडिल कॉरिडोर क्या है? इसे ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, इसे ट्रांस कैस्पियन जानते हैं ना। देखिए मिडिल कॉरिडोर क्या है? इसे ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग TITR के नाम से भी जाना जाता है, TITR, है ना, है जो यूरोपीय और एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख परिवहन नेटवर्क हैं, ठीक। उसके बाद क्या पॉइंट है? अब आता है क्या? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। क्या? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, है ना। देखिए यह अफ्रीका का, ये चीज़ शायद मैं पिछले कभी चर्चा किया था, ध्यान रखिएगा कि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? यह अफ्रीका का साहेल क्षेत्र में, कहाँ पर? यह अफ्रीका का साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन की रोकथाम करने के उद्देश्य शुरू की गई परियोजना है। किसकी रोकथाम के लिए? मरुस्थली और मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसके लिए समर्थन व्यक्त किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट। उसके बाद क्या आता है? आगे देखिएगा कि यूक्रेन को असाधारण राजस्व त्वरण ऋण है। यूक्रेन को असाधारण राजस्व त्वरण ऋण है, यूक्रेन के बारे में बात है, ठीक है। क्या कह रहा है कि G7, देखिए G7 सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग कितना? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना? लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। यह 50 बिलियन की राशि रूस की जब्त संपत्ति से अच्छा है, ये मतलब ये ध्यान रखिए, जो 50 बिलियन की राशि है ये रूस की जब्त संपत्ति में से दी जाएगी। ये पॉइंट आपके यूपीएससी के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए, है ना। जब आप यूपीएससी का कभी टेस्ट देंगे या मतलब कभी एग्जाम देंगे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या ऐसा है, आपको लगेगा कैसा कैसे हो सकता है, मतलब उल्टा लगेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या आता है, G7 नेताओं ने अपूलिया, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे अपूलिया, या मतलब कि ध्यान रखिए पुलिया में अपूलिया लगा दिया, अपूलिया होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं याद करता है, हाँ याद रखिएगा जब पुलिया की बात है तो हाँ चलो ठीक है अपूलिया। G7 नेताओं ने अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल को निम्न आय वाले देशों में शुरू किया है। किसमें? निम्न आय वाले देशों में शुरू किया है। तथा अफ्रीका में परियोजनाओं को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। तथा किसमें? अफ्रीका में परियोजनाओं को समर्थन का निर्णय लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान इटली की अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी की। तीसरे कार्यकाल के दौरान इटली अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी की, जो उनके लिए G7 आउटरीच के महत्व को दर्शाता है। भारत उन 12 देशों में से एक था जिन्हें इटली के अपूलिया क्षेत्र के रिसोर्ट शहर फसानो में आमंत्रित किया गया था। याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट ये वाला देखिए कि यह इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनिस, अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि मेलोनिस कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखिएगा कहाँ के हैं, इतालवी, है ना। ये कौन सा प्रधानमंत्री? इतालवी। तो यह इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनिस के G7 के साथ वैश्विक दक्षिण को शामिल करने का प्रयास का हिस्सा था। क्या? वैश्विक दक्षिण, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट ये वाला देखिए कि इसके साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को आमंत्रित किया। किसको? पोप फ्रांसिस। इसके साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को आमंत्रित किया, जिन्होंने पहली बार G7 को संबोधित करते हुए AI के जोखिमों और लाभों पर प्रकाश डाला है। बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ही पॉइंट और क्या है ये देखिए G7 सम्मेलन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं की गई। पॉइंट ये वाला कि कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। और भारत कनाडा संबंधों में तनाव के कारण कनाडाई PM ट्रूडो के साथ हाथ मिलाया। मतलब क्या? मतलब ये पॉइंट ध्यान रखिए कि भारत कनाडा संबंधों में तनाव है। ऐसा आपके एक इमेज होना चाहिए कि भारत के और कनाडा के संबंध जो है मतलब कि सही नहीं है, मतलब इस तरह से नेगेटिव थोड़ा सा रहना चाहिए। तब आप जब सोचेंगे ना, तब जब आप कभी न्यूज पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा पढ़ना। नहीं तो क्या होता है हम क्लियर नहीं कर पाते कि हमको किस लेवल से सोचना चाहिए। ठीक है, परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट। परमाणु हथियारों पर किसकी रिपोर्ट? सिपरी। ये सिपरी कौन है? अच्छा, सिपरा कर देते हैं, किसी का नाम हो जाता है। अरे सर ऐसा मत करिए, बेइज्जती वाली बात। अच्छा ठीक है बेइज्जती, चलो इज्जत वाली बात करते हैं। ठीक है, स्वीडिश थिंक टैंक कौन? स्वीडिश का है। स्वीडिश थिंक कौन? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के आयुध निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति के आकलन से संबंधित जून 2024 में जारी 55वीं रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में नाटकीय वृद्धि के साथ 9 परमाणु सक्षम राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से पिछले 5 वर्षों में परमाणु शस्त्रागार में अपने निवेश में 33% की वृद्धि की। थोड़ा सा याद रखिएगा, मन करे तो, मन न करे कोई बात नहीं कि सर हमारा मन नहीं कर याद करने का, मत याद करिए, वो अपने आप याद रहेगा, पढ़ा रहे हैं, है ना। इस वृद्धि में शीर्ष स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसने ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, है ना। वैसे ही बस इतना पता हो कि शीर्ष स्थान किसका है, तो शीर्ष स्थान किसका है? वह USA का। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा आता है ये कि चीन ने $18.8 बिलियन आवंटित किए। उसके बाद रूस ने, UK, ठीक है। बस थोड़ा सा इतना पता रहना चाहिए आपको, आंकड़े वगैरह रट डालिए। वैसे ही परमाणु हथियारों को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN। अच्छा, ICAN मतलब क्या होता है? ICAN ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, है ना। अब देखिए ICAN आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ना मेंस जो लोग 2024 का मेंस लिख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चाहे तो जो है मेंस के जो पेपर में, तो वहाँ पर आप यूज कर सकते परमाणु हथियार समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान। ये अंतर्राष्ट्रीय अभियान है, ये भी ध्यान रखिए, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ICAN वैसे याद रखिए, और कुछ नहीं। के अनुसार क्या है कि अनुसार इन देशों ने क्या है भाई उसके आगे, पिछले 1 साल में अकेले परमाणु क्षमताओं के लिए कुल कितना $91 बिलियन। अच्छा भाई बड़ा पैसा है यार, $91 बिलियन का आवंटन किया, जो खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
खर्च में उल्लेख नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ना उतना आंकड़ा पता रहे ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब देखिए आईकैन रिपोर्ट ने परमाणु खर्च में तीव्र वृद्धि को उजागर किया है। अच्छा, यह देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिए कि आईकैन की रिपोर्ट ने परमाणु खर्च में तीव्र वृद्धि को उजागर किया है। तीव्र वृद्धि, बस ये थोड़ा ध्यान रखिए। विशेष रूप से अकेले 2023 में देखी गई इतने बिलियन डॉलर की वृद्धि की गई है, वृद्धि हुई, बस ये पता रहना चाहिए। ठीक है, बाकी आंकड़े तो उसका क्या है कि सिप्री की रिपोर्ट में वैश्विक परमाणु हथियारों की कुल संख्या में मामूली कमी दर। अब ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड आपको कि जब रिपोर्ट आया तो उसमें क्या है, वैश्विक परमाणु हथियारों की कुल संख्या में क्या हो, मामूली कमी दर्ज की गई है। कमी है ना, बहुत ज़्यादा कमी नहीं, ठीक है कमी है, बस इतना पता होना चाहिए। आंकड़े ठीक है, आपको मन कर आंकड़े याद रखिए कि 12,000 ये जो 12,512 से घटकर कितना होगा 12,121, बस थोड़ा सा इसमें आइडिया लगे जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि ये वाला पॉइंट आपको मन करे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट के बारे में दिया गया कुछ है ना, बस इतना ही है। 9 परमाणु सशस्त्र संयुक्त राज्य कौन कौन से, देखिए 9 परमाणु सशस्त्र कौन कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया है, ध्यान रखिए उत्तर कोरिया, और इजराइल भी है, इजराइल भी उत्तर कोरिया भी है। उसके बाद यूएस से तो है ही है, उसके बाद रूस भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, चीन भी है, भारत और पाकिस्तान दोनों हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आंकड़े हैं, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। बाकी ये परमाणु ये वाला पोर्सन कुल ये 21, 24 रूस, ठीक है ना, ये सब आप जो है भंडार से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। रूस ऊपर है सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद घटते घटते अपना जो है ये सब आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है हमको लगता है इतना ही रहेगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा स्पीड भी हो सकता है तेज हो जाए, थोड़ा सा जो है कवर अप करने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी हद तक मतलब इतना हो जाएगा कि काम भर का हो जाएगा, ठीक है ना। बस वही है कि गारंटी कुछ नहीं दे सकते भाई गारंटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।